नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सर टेंथ में पास्ट कंटिन्यूअस के आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कल तक हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि टेंस का छठा टेंस है, छठा पार्ट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस आप जानते हैं भविष्य काल, जिसमें जो कार्य हैं वो आने वाले समय में होते हैं, भविष्य काल में होते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार काम का जारी रहना। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब हो गया ऐसे कार्य जो भविष्य काल में यानी आने वाले समय में जारी रहेंगे और लगातार जारी रहेंगे। ठीक है ना। इनकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा आते हैं। ठीक है, देखिए फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में गा, गी, गे, ठीक है, और कंटिन्यूअस आ गया। कंटिन्यूअस का मतलब कि कार्य का लगातार जारी रहना, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। दोस्तों फ्यूचर टेंस है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, फ्यूचर टेंस की पहचान विल या शैल से होती है। तो विल या शैल का प्रयोग यहाँ भी करेंगे, बल्कि फ्यूचर के हर टेंस में विल या शैल का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, बस उनके साथ कुछ अलग से मॉडल ऑक्सिलरीज या सहायक क्रियाएँ कुछ ऐड कर दी जाती हैं, ताकि कुछ उन फ्यूचर्स में कुछ डिफरेंस रहे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, जैसा आपको पहले भी हमने बताया है। हर टेंस में सकारात्मक वाक्य अगर दिए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, जैसा कि हर टेंस में होता है। सहायक क्रिया फ्यूचर टेंस है तो हमें विल या शैल चाहिए। चूँकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमें बी लगाना होगा। दोस्तों बी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि विल बी, शैल बी, यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। केवल विल या शैल ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं। जब तक बी नहीं जोड़ेंगे हम, या विल बी या शैल बी, तब तक यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल लगाने के वही सारे रूल हैं जैसा हमने आपको बताया था। शैल आई और वी के साथ लगाते हैं, विल बाकी सभी सब्जेक्ट्स यानी ही, सी, इट, दे, यू और प्लूरल, सिंगुलर, इन सभी सब्जेक्ट्स में विल लगाते हैं। लेकिन अगर वाक्य में नेसेसिटी यानी ज़रूरत या आवश्यकता दिखाई जाती है, तो उस कंडीशन में हम इन विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आई के साथ शैल के स्थान पर विल लगा सकते हैं, ही के साथ विल के स्थान पर शैल लगा सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। राम अपना कार्य कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लास्ट में रहा होगा आया है, यानी यह सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले रूल लगाएंगे। रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन काम कर रहा है? काम कर रहा है राम। राम हो गया। अब राम नेम है, तो नेम के साथ हमने क्या बताया था? विल का प्रयोग करते हैं। तो राम विल, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो बी लगाना मस्ट है। राम विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? करना, करने की इंग्लिश होती है डू, इसमें आईएनजी लग जाएगी। डूइंग, क्या कर रहा है? अपना कार्य। तो दोस्तों राम पुलिंग है ना, तो पुलिंग यानी मेल, मेल के लिए हमने कहा था हिज लगाने को, अपने की इंग्लिश। तो राम विल बी डूइंग हिज वर्क। ठीक है, राम विल बी डूइंग हिज वर्क। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक होने की वजह से नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इस रूल हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट बी। दोस्तों ये बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, वो नॉट का प्रयोग बी के बाद कर देते हैं, यानी विल बी नॉट या शैल बी नॉट। वो दोस्तों 100% रॉन्ग है, इसको ध्यान दीजिएगा। नॉट का प्रयोग हमेशा बी के पहले करना है, बी के बाद नहीं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं,
एरर्स फाइंड करने होते हैं, गलतियाँ ढूंढनी होती हैं, उनमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। कहीं नॉट बी लिखा होगा, कहीं बी नॉट लिखा होगा, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हमेशा बी के पहले होता है, बी के बाद नहीं। ठीक है, तो विल या शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दोस्तों नेवर का प्रयोग अगर किया गया है तो नॉट के स्थान पर नेवर लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कल विद्यालय नहीं जा रहा हूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी दोस्तों रहा हूँगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं आया है, यानी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल। नेगेटिव है तो हमें नॉट बी लिखना होगा, बी नॉट नहीं। आई शैल नॉट बी। वर्ब क्या है, जाना, गो में आईएनजी लग जाएगी। आई शैल नॉट बी गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा हूँगा, स्कूल। कब, कल। फ्यूचर टेंस में कल यानी आने वाला कल, यानी टुमारो। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, जैसा हमने आपको पढ़ाया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो। ठीक है, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तो वहाँ पर सहायक क्रियाएं सबसे आगे लिखी जाती हैं, सबसे पहले लिखी जाती हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो सहायक क्रिया हमारी हुई विल या शैल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल विल या शैल को आगे लाना है, बी को नहीं। बी जहाँ है वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, केवल विल या शैल को आगे लाना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे? क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे? अब देखिए दोस्तों, रहे होगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमें सहायक क्रिया लानी है। सहायक क्रिया हमारी विल या शैल है, तो हमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। काम कौन कर रहा है, तुम। तो तुम यानी यू, तो यू के लिए हमको सहायक क्रिया विल लगानी है। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, विल यू। तो उसके बाद क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट के बाद बी, विल यू बी। वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, उसमें आईएनजी लग जाएगी। रीडिंग, क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रहा हो, विल यू बी रीडिंग बुक। हो गया सेंटेंस हमारा कंप्लीट, विल यू बी रीडिंग बुक। ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए हों तब क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जो भी वर्ड होंगे। उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसको भी देख लेते हैं। रमा तुम्हें क्या पढ़ा रही होगी? देखिए दोस्तों, रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और क्या शब्द आया है वाक्य के बीच में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। ठीक है, सबसे पहले हमें इस क्या की इंग्लिश लिखनी होगी। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। फिर हमें विल या शैल का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है रमा, क्योंकि रमा काम कर रही है पढ़ाने का। ठीक है, रमा के लिए विल का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट रमा, फिर इसके बाद बी, फिर वर्ब है पढ़ाना, टीच, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। किसे, तुम्हें। ठीक है, हो गया दोस्तों, व्हाट विल रमा बी टीचिंग यू। ठीक है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का सेकंड सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा रूल क्या है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज प्लस रिलेटेड नाउन प्लस विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद बी,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट दिया हो तो विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, और यदि सब्जेक्ट ना दिया हो तो विल या शैल का प्रयोग रिलेटेड नाउन के अनुसार करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। महेश कितनी टॉफियाँ बच्चों में बांट रहा होगा। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कितने लड़के हॉकी खेल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, दो सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा है। एक है महेश कितनी टॉफियाँ बच्चों में बांट रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और कितनी टॉफियाँ यानी हाउ मेनी का रूल लगेगा। टॉफियों को गिना जा सकता है, काउंटेबल हैं, इसलिए हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। तो हमारा सबसे पहले सेंटेंस बनेगा। पहले हमें इन चारों में से देखना होगा क्या किसकी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है हाउ मेनी की। हाउ मेनी फिर रिलेटेड नाउन कितनी के साथ क्या है, टॉफियाँ। हाउ मेनी टॉफ़ीज़। ठीक है, काम कौन कर रहा है, कौन बांट रहा है, महेश। यानी सब्जेक्ट दिया है तो हमें विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो महेश के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। विल सब्जेक्ट महेश, इसके बाद फिर बी। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में ही हमें बी का प्रयोग करना है। ठीक है, महेश बी। फिर वर्ब क्या है, वर्ब है बांटना। काम क्या हो रहा है, बांटने का। डिस्ट्रीब्यूटिंग। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट में लास्ट में ई होती है, ई को हटाकर हमने आईएनजी लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिंग कहाँ बांट रहा है, बच्चों में। देखिए बच्चों प्लूरल है तो हमें एमंग लगाना होगा, एमंग द चिल्ड्रेन। हाउ मेनी टॉफीज़ विल महेश बी डिस्ट्रीब्यूटिंग एमंग द चिल्ड्रेन। अभी यहाँ दो बच्चों की बात होती तो हम बिटवीन लगाते, यहाँ बच्चों प्लूरल में बात हो रही है, दो से ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए हमको एमंग लगाना पड़ा। और अगला एग्जांपल देखते हैं। कितने लड़के हॉकी खेल रहे होंगे। कितने लड़के काउंटेबल हैं, यानी हाउ मेनी लड़के यानी बॉयज़। अब देखिए कितने लड़के, अब लड़के तो हो गया हमारा रिलेटेड नाउन। अब सब्जेक्ट क्या कहीं दिया है, क्या कौन काम कर रहा है, लड़के हैं। लड़के तो नाउन हो गया, यानी सब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी विल या शैल का प्रयोग हमें इस रिलेटेड नाउन के अनुसार करना होगा। नाउन है बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए विल लगाएंगे। सब्जेक्ट नहीं है तो विल बी एक साथ हो जाएगा। विल बी खेलना, प्ले आईएनजी लग जाएगी। प्लेइंग क्या नहीं खेल रहे हैं, हॉकी। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, हॉकी। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी स्पेलिंग HOCKEY। हाउ मेनी बॉयज़ विल बी प्लेइंग हॉकी। और लास्ट सेंटेंस है हु। यदि हु आया हो यानी कौन से सेंटेंस प्रारंभ हुआ हो या कौन बीच में आया हो, तो हु के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। केवल विल बी, शैल बी का प्रयोग नहीं होता, विल बी का ही प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसे एग्जांपल देख लेते हैं। उसे कौन पीट रहा होगा। कौन यानी हु के साथ जैसा हमने बताया केवल विल का प्रयोग करते हैं। विल बी वर्ब है हमारा पीटना, बीट में आईएनजी लग गई। बीटिंग, देखिए दोस्तों हमने टी को डबल नहीं किया है क्योंकि टी के पहले दो वावेल हैं। केवल एक वावेल होता तब हमें टी को डबल करना पड़ता। यहाँ दो वावेल हैं, इस नाते कोई चेंज नहीं किया गया, सीधे आईएनजी लगा दी गई। बीटिंग उसे के लिए हिम भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं। हु विल बी बीटिंग हिम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है
इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक भी होगा, साथ में नकारात्मक भी होगा। ठीक है, तो और जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव के रूल्स लगभग सेम हैं, केवल नाट का अंतर है, नाट बढ़ जाता है। और कहाँ बढ़ेगा दोस्तों? सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, जैसे पहला रूल क्या था? जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो, उस कंडीशन में सहायक क्रिया विल या शैल सबसे आगे लिखी जाती है सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जहाँ हम बी लिखते थे वहाँ पर नॉट बी लिखेंगे। जैसा हमने आपको नेगेटिव में बताया है, नॉट बी लिखना है, बी नॉट कभी नहीं लिखना है। नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे? ठीक है, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नहीं नेगेटिव है और क्या से शुरू हुआ है यानी इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। आइए शुरू करते हैं। विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, द टीचर। विल द टीचर, नेगेटिव यानी नॉट बी। ठीक है दोस्तों, बी नॉट मत लिखिएगा, नॉट बी लिखिएगा, बी के पहले नॉट का प्रयोग करना है। नॉट बी, वर्ब क्या है? टीचिंग, पढ़ाना। टीचिंग किसको? किसको तो नहीं दिया, लेकिन कहाँ दिया है? कक्षा में, इन द क्लास। विल द टीचर नॉट बी टीचिंग इन द क्लास? ठीक है, दूसरा देखते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए हों तो क्या करते हैं दोस्तों? उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहन कल बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ भी रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और क्यों और नहीं दोनों चीज़ें आई हैं, बीच में आई हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। वाई के बाद हमें सोहन के लिए विल या शैल का प्रयोग करना है, तो सोहन के लिए विल लगाएंगे, सोहन, फिर नहीं के लिए नॉट बी, वाई विल सोहन नॉट बी। वर्ब क्या है हमारा? जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, कहाँ जा रहा है? बाजार, टू मार्केट, कब? कल। कल यानी जैसा मैंने पहले बताया, फ्यूचर टेंस में कल हमेशा फ्यूचर आने वाला कल होता है, यानी टुमारो। वाई विल सोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो? ठीक है, अगला है थर्ड। देखिए, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इन चारों में से अगर कोई आता है, यानी हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हुज मीन्स किसका या किसकी, तो उनकी इंग्लिश लिखी जाती है और उसे रिलेटेड नाउन लिखा जाता है जो कि वाक्य में दिया रहता है। उसके बाद विल या शैल यदि सब्जेक्ट दिया है तो, और यदि सब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिलेटेड नाउन के अनुसार विल या शैल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद बी, नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सुधा कौन सी किताब नहीं खरीद रही होगी? सुधा कौन सी किताब नहीं खरीद रही होगी? रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कौन सी यानी विच, और नहीं भी आया है यानी नेगेटिव सेंटेंस, यानी विच वाला रूल हमको लगाना होगा। हाउ मेनी, हाउ मच वाला हमें विच की आवश्यकता है, क्योंकि कौन सी को इंग्लिश में विच कहते हैं। विच और रिलेटेड नाउन क्या है? किताब, जो इसके साथ में होता है वही रिलेटेड नाउन होता है। विच बुक। अब उसके बाद सब्जेक्ट है सुधा, सुधा के लिए हमको विल का प्रयोग करना है, विल, फिर सब्जेक्ट हमारा है सुधा, फिर नेगेटिव भी है तो नॉट बी, वर्ब क्या है?
खरीदना, खरीदने की इंग्लिश होती है बाई, ING लग जाएगी, बाइंग। ठीक है, बस दोस्तों ये हो गया। विच बुक विल सुधा नॉट बी बाइंग। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो। कितनी लड़कियां शोर नहीं मचा रही होंगी। कितनी लड़कियां शोर नहीं मचा रही होंगी। रही होंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, नहीं भी आया है, नेगेटिव है, और कितनी है यानी कि हाउ मेनी। लड़कियों को काउंट किया जा सकता है। हाउ मेनी नाउन हो गया गर्ल्स। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं दिया है तो सीधे हमको नाउन के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करना है। गर्ल्स के लिए विल लगेगा, नॉट, और सीधे बी जोड़ देंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। विल नॉट बी। फिर वर्ब क्या है हमारा, शोर मचाना। शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक ए नॉइज़, तो मेक में हम ING लगा देंगे, मेकिंग अ नॉइज़। दोस्तों ध्यान रखिएगा ING केवल जो कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा वर्ड हों उनमें पहले वर्ड में ही ING लगाई जाती है। मेकिंग अ नॉइज़ कहाँ पर, बस कहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाउ मेनी गर्ल्स विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज़। और दोस्तों लास्ट सेंटेंस है, जब कौन आया हो यानी हु आया हो तो उस कंडीशन में हमें विल नॉट बी का यूज़ करना है, केवल विल नॉट बी, शैल नॉट बी का नहीं। विल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING और ऑब्जेक्ट। कौन पत्र नहीं लिख रहा होगा। देखिए कौन यानी हु, अब देखिए नहीं आया हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है यानी हमको विल नॉट बी का यूज़ करना है। हु विल नॉट बी लिखना, वर्ब है हमारा लिखना। राइट में ING लग जाएगी तो ई हटाकर ING लग जाएगा। राइटिंग, हु विल नॉट बी राइटिंग, क्या नहीं लिख रहा होगा, पत्र, द लेटर। हु विल नॉट बी राइटिंग द लेटर या अ लेटर। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट। अब आपको दोस्तों टेंस को पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी लेकिन अब हमारे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि लगभग जो उनका पैटर्न है हर टेंस में लगभग सेम होता है, केवल उनमें सहायक क्रियाएँ बदलती जाती हैं। बस सहायक क्रियाओं को ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और अभी भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर दिया करें अगर उनको टॉपिक समझ में आते हैं, क्लियर होते हैं तो। और एक्सरसाइज ज़रूर किया करिए, ये मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है। डेली एक्सरसाइज करिए ताकि आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाए और अच्छी तरह समझ में आ जाए। धन्यवाद।